दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में। ये हमारी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके अंदर काफ़ी काम की साबित होंगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। पहला टॉपिक आता है हमारा राय का बाग रेलवे स्टेशन। तो रेल मंत्रालय भारत सरकार ने जोधपुर का जो राय का बाग रेलवे स्टेशन है, राय का बाग पैलेस जंक्शन है, उस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया और उसका नाम बदल के क्या रख दिया, राय का बाग पैलेस जंक्शन। अर्थात राय का बाग रेलवे स्टेशन का नाम बदल के राय का बाग पैलेस स्टेशन या जंक्शन रख दिया है। दूसरा आता है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान और यूएई के मध्य एमओयू साइन किया गया है। तो राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए राजस्थान और संयुक्त अरब अमीरात इन दोनों के बीच एमओयू साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो 3 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू पर साइन किए गए। यूएई के द्वारा यह निवेश किया गया है। तो निवेश में प्रदेश के पश्चिमी जिलों में जो हमारे जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये और बाड़मेर वाले क्षेत्र हैं, इनमें 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड और हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जाएगी। फिर आता है अगला टॉपिक हमारा डूंगरपुर। डूंगरपुर के संबंध में देखें तो भूगर्भीय सर्वेक्षण में डूंगरपुर जिले में मथुगामुडा, पाल, देवल और रोहनवाड़ा, खानविन इन क्षेत्रों में निकल और क्रोमियम की खोज की गई है। तो हम देख सकते हैं जो हमारे खनिज वाला सेक्शन है, तो उसमें डूंगरपुर में निकल और क्रोमियम की खोज मिली है। सामोता गाँव में वहाँ पे फ्लोराइड का एक ब्लॉक मिला है, अर्थात बहुत बड़ा भंडार मिला है। कहाँ? डूंगरपुर। बात करें अखिल भारतीय वन खेल टूर्नामेंट में राजस्थान को कांस्य पदक मिला है। अखिल भारतीय वन खेल कूद टूर्नामेंट का आयोजन रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया गया। टूर्नामेंट की क्रिकेट स्पर्धा में जो राजस्थान की टीम है उसने कर्नाटक को 8 विकेट से हराया और कांस्य पदक जीता। राजस्थान टीम ने हरिंदर सिंह नाथावत की कप्तानी में पहली बार कांस्य पदक जीता है। अगली न्यूज़ की बात करें तो साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम में 3 नई पहलों की घोषणा की गई। कौन सी है हमारी? साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम, उस पर 3 नई पहलों की घोषणा की गई है। कौन कौन सी पहल है वो देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की ओर से 3 दिवसीय साउथ एशिया एनर्जी क्लीन फोरम का आयोजन जयपुर में किया गया और इसमें 3 नई पहलों की घोषणा किस किस की गई? अमेरिका दक्षिण एशिया मेरल प्लेटफॉर्म, क्या? अमेरिका दक्षिण एशिया मेरल प्लेटफॉर्म, अमेरिका भारत लो कार्बन कंफर्ट एंड कूलिंग कलेक्टिव और क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म। तो 3 जो पहल है वो ये थी, आप देख सकते हैं। फिर आते काकाणी। काकाणी की बात करते तो जोधपुर ग्रामीण जिले के लूणी खंड का काकाणी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिले का पहला भारत सरकार द्वारा क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र बना है। कौन सा? काकाणी। और ये कहाँ पड़ता है? जोधपुर ग्रामीण जिले के लूणी खंड का काकाणी गांव है, जो क्या बना? आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिले का पहला भारत द्वारा क्वालिफाइड सर्टिफाइड केंद्र बना है। फिर विजयदान देथा की बात करें, जिनको इनके बारे में बात करें तो विजयदान देथा साहित्य उत्सव की बात करें, राजस्थान सरकार ने प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार विजयदान देथा की स्मृति में साहित्य उत्सव मनाने की घोषणा की है। किनकी स्मृति में? हमारे विजयदान देथा की स्मृति में साहित्य उत्सव मनाने की घोषणा की है। इनको बिज्जी के नाम से जाना जाता है। तो बिज्जी के नाम से मशहूर विजयदान देथा की पुस्तक है हमारी बाता की फुलवारी, अलेखू हिटलर, रुख, दुविधा, बापू की 3 हत्यारे। तो इस तरह विजयदान देथा की बहुत सारी पुस्तकें हैं। इन्होंने कोमल कोठारी के साथ मिलकर बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना भी की थी। किसने? विजयदान देथा ने। फिर बात करें विधानसभा उपचुनाव 2024 की। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा राजस्थान विधानसभा की 7 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए 16 अक्टूबर 2024 को घोषणा की गई थी। इसकी अधिसूचना 18 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। और मतगणना की बात करें तो मतगणना या मतदान के उपरांत गिनती 23 नवंबर 2024 को की गई थी। ये जो रिक्त सीटें इनके लिए उपचुनाव झुंझुनू, रामगढ़ अलवर, दौसा, देवली उनियारा टोंक, खींवसर नागौर, सलूंबर उदयपुर, चौरासी डूंगरपुर इन विधानसभा क्षेत्रों में हुआ था।
अब इन सीटों में बात करें तो झुंझुनू सीट बजेंद्र सिंह ओला के त्यागपत्र के कारण, रामगढ़ सीट विधायक जुबेर खान की मृत्यु के कारण, दौसा सीट मुरारीलाल मीणा के त्यागपत्र के कारण, देवली उनियारा सीट हरिश्चंद्र मीणा के त्यागपत्र के कारण, खिंवसर सीट हनुमान बेनीवाल के त्यागपत्र के कारण, सलूमवर सीट विधायक अमरलाल मीणा की मृत्यु के कारण, अमृतलाल मीणा की मृत्यु के कारण, 84 सीट राजकुमार रोत की त्यागपत्र के कारण खाली हुई थी। तो ये चुनाव हो गए। तो अब आगे बात करें अगली न्यूज की, ओम प्रकाश माथुर के बारे में। किसके बारे में? ओम प्रकाश माथुर के बारे में बात करें तो क्या न्यूज है इसकी? तो ये न्यूज ये है, सिक्किम के 18वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इन्होंने सिक्किम के पूर्व राज्यपाल लक्ष्मण सिंह आचार्य, ठीक है, तो इनकी जगह कौन आया? ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम ओम प्रकाश माथुर क्या राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। फिर आते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। कौन? रवनीत सिंह बिट्टू की बात करें तो केंद्रीय रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान के निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू है, इनको क्या राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया। अगली न्यूज आती है हमारी नारी शक्ति पुरस्कार 2024। कौन सी? नारी शक्ति पुरस्कार 2024 की बात करें तो महिला सुरक्षा मंच द्वारा नारी शक्ति 2024 पुरस्कार समारोह का आयोजन जयपुर में किया गया। इसमें कौन कौन सी महिलाएं थी? हमारी महापौर सौम्या गुजर, आचार्य हिमानी शास्त्री, डॉक्टर सीमंतनी चतुर्वेदी, तेजस्विनी गौतम, निमिपा गुप्ता, सीमा कुमार, अंजना मानव, शिखा गुप्ता, रूमा देवी, गिन्नी बत्रा, मालविका डूडी, डॉक्टर शोभा तोमर, डॉक्टर रितु जोशी, भारती पाराशर, सुमन नरुका, नेहा जांगिड, पुष्पा माई, सुनीता अग्रवाल, विमला कुमावत, श्वेता मिश्रा, सपना पूनिया, इनको ये सम्मानित किया गया। कौन सा? नारी शक्ति पुरस्कार 2024। फिर नीना सिंह की बात करें तो राजस्थान की पहली महिला आईपीएस, मतलब भारतीय पुलिस सेवा में नीना सिंह थी, जो अब रिटायर हो चुकी है। 1989 की बैच की आईपीएस नीना सिंह सीमा सुरक्षा बल की महानिदेशक पद से रिटायर हुई है। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी पहली महिला प्रमुख भी ये रही है, मतलब पहली महिला प्रमुख भी रह चुकी है। फिर आता कैलाश चंद्र मीणा। तो कैलाश चंद्र मीणा राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए। कौन? कैलाश चंद्र मीणा। हमारे आरपीएससी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है इस समय? कैलाश चंद्र मीणा। एक सम्मान समारोह, आदि गौरव सम्मान समारोह। कौन सा? आदि गौरव सम्मान समारोह की बात करें तो बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम में आदि गौरव सम्मान समारोह का आयोजन 4 अक्टूबर 2024 को किया गया था। अगली न्यूज हमारी कौन सी? पोषित लाडो। पोषित लाडो एक कार्यक्रम है जिसका संचालन 12 जिले के द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? पोषित लाडो का 12 जिले के विभिन्न छात्रावासों में जो बच्चे अध्ययन कर रही है उनको एनीमिया से मुक्त करना है। अभियान का नाम क्या है? पोषित लाडो। एक ऐप है, ऐप का नाम क्या है? ई साक्ष्य ऐप। क्या है? ई साक्ष्य एविडेंस। देश में जुलाई 2024 से लागू नए आपराधिक कानूनों के तहत डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से संकलित करके उन्हें क्लाउड पर स्टोरेज करने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा एक नया ऐप बनाया गया। कौन सा? ई साक्ष्य ऐप। अब ये साक्ष्य ऐप क्या करेगा? जो डिजिटल साक्ष्य है इनको ऐप के माध्यम से क्या करेगा? क्लाउड पर स्टोरेज कर देगा। एक नई पद्धति शुरू हुई है, पर्ची पद्धति। पर्ची पद्धति में क्या है कि हमारे 16 विधानसभा के दूसरे सत्र में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जो हमारे वासुदेव देवनानी है, उनकी पहल पर पर्ची पद्धति को शुरू किया गया दोबारा से। 4 जुलाई 2024 में दोबारा से शुरू किया गया। अब इस पद्धति में क्या है? पद्धति कहती है कि पर्ची पद्धति के तहत प्रातः 9:15 मतलब 9:15 तक ऑनलाइन ऑफलाइन से प्राप्त पर्चियां से लॉटरी निकाली जाएगी, जिनमें क्या विधायकों के मुद्दे लिखे होते हैं कि आज किस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन पर्चियां प्राप्त की जाएगी और उनमें से फिर लॉटरी निकाली जाएगी। इस पद्धति से विधायक गणों को सदन में स्थानीय मुद्दों को उठाने के अवसर भी मिलेंगे और ये इनके अवसर बढ़ेंगे। कौन सी? पर्ची पद्धति। फिर आते हैं रामकृष्ण मीणा। रामकृष्ण मीणा क्या कहते हैं कि रामकृष्ण मीणा को 16वीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है।
रामकृष्ण मीणा को क्या किया गया? सोल विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया। रामकृष्ण मीणा गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। वीनू मांकड़ ट्रॉफी की बात करें तो राजस्थान ने 499 रन बना के इतिहास रच दिया है। वीनू मांकड़ अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में राजस्थान ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 499 रन बना के राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। नई दिल्ली के सेंट स्टीफन क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में राजस्थान ने 338 रन की शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में डीग जिले के कामा निवासी कार्तिक शर्मा और अनस ने 288 गेंदों में 484 रन की साझेदारी की। खिलाड़ी का नाम क्या है? खिलाड़ी हमारे हैं कार्तिक शर्मा और अनस। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? इन दोनों ने मिलकर 288 गेंदों पर, इस पर 288 गेंदों पर 484 रन की साझेदारी की। फिर भूदेव देवड़ा की बात करें, किसकी? भूदेव देवड़ा की बात करें तो फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री संघ, इसके द्वारा व्यापार रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? भूदेव देवड़ा को। तो भूदेव देवड़ा को ये सम्मान दिया गया। आगे आते हमारी मंजू मेहता। किसकी बात करें? मंजू मेहता की बात करें तो जयपुर में इनका जन्म हुआ। सितार वादक मंजू मेहता का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। मंजू मेहता क्या? सेनिया मेहर घराने से जुड़ी हुई सितार वादक थी। किससे? सेनिया मेहर घराने से जुड़ी हुई सितार वादक थी। कौन? मंजू मेहता। फिर बात कर राजस्थान का पहला फीफा। राजस्थान का पहला फीफा से अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड जयपुर में। ठीक है, तो राजस्थान का पहला फीफा से अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड बनाया कहाँ है? जयपुर में। तो प्रदेश की राजधानी जयपुर में जो विद्याधर नगर है वहाँ पे स्टेडियम में दर्फ फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया है। क्या? दर्फ फुटबॉल ग्राउंड बनाया है। इस फुटबॉल ग्राउंड को वैश्विक फुटबॉल नियामक संस्था जो फीफा है इसके द्वारा भी मंजूरी मिल गई है। फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, यहाँ से इसको मंजूरी मिल गई है। इस प्रकार स्टेडियम फीफा से अप्रूव्ड राजस्थान का पहला और देश का दूसरा फुटबॉल ग्राउंड बन गया है। जिसको कहाँ से अप्रूव कराया गया? इसको फीफा से अप्रूव कराया गया है। अगली न्यूज आती है हमारे नागरिक विमानन नीति 2024। कौन सी? नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिक विमानन नीति 2024 को मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी मिल गई है। इसके अंतर्गत क्या है? किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे और कोटा में क्या? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो आप ध्यान रखें, फ्लाइंग स्कूल कहाँ खुलेंगे? किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में तो फ्लाइंग स्कूल खुलेंगे और कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जयपुर में एरो सिटी बनाई जाएगी। एरो सिटी में क्या? होटल, रेस्टोरेंट सहित विभिन्न प्रकार की जो आधारभूत सुविधाएं हैं ये विकसित की जाएगी। जयपुर में क्या बनेगा? एरो सिटी। अगली न्यूज बात करें सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ। क्या? सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ 2024। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन अजमेर नगर निगम के द्वारा किया गया। इस तृतीय खेल महाकुंभ में कितने खेल खेले गए? 19 खेल खेले गए। अगली आती है हमारी मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। राज्य सरकार के द्वारा राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए ये योजना लाई गई है। इस योजना के तहत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल होते हैं व्यक्ति, उनकी न्यूनतम समय मतलब गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वालों को भला व्यक्ति या गुड सेमेट्रियन से संबोधित किया जाएगा, जो उनको टाइम से अस्पताल पहुंचाएगा। राज्य सरकार के द्वारा 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और उसको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। यह योजना का चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित की जाएगी। यह योजना का हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित की जाएगी। राशि का परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के सड़क सुरक्षा कोष के द्वारा वहन की जाएगी। जो 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी तो ये इसके द्वारा दी जाएगी। फिर आता पिकल बॉल की नेशनल चैंपियनशिप। किसके? पिकल बॉल की नेशनल चैंपियनशिप की बात करें तो पिकल बॉल की नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन 8 वर्ष बाद 2024 में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया जाएगा। इससे पहले 2016 में ये चैंपियनशिप हुई थी। तो पिकल बॉल की नेशनल चैंपियनशिप कहाँ की जा रही है हमारी? 2024 में ये हमारे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में की जा रही है।
अगली न्यूज आती है हमारे उपहार सहकार दीपोत्सव मेला। कौन सा? उपहार सहकार दीपोत्सव मेला। तो दीपावली के अवसर पर उपहार सहकार दीपोत्सव मेले का आयोजन जयपुर के नवजीवन सहकारी बाजार में किया गया है। किसका? उपहार सहकार दीपोत्सव मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? यह हमारे जयपुर के नवजीवन सहकारी बाजार में किया गया है। अगली न्यूज में देखें तो बनवारी लाल शर्मा जी, पूर्व मंत्री और धौलपुर से 5 बार के पूर्व विधायक बनवारी लाल शर्मा जी का वर्मा जी का निधन हो गया है। जो इनका ये 5 बार रहे 1967 से 2008 तक। वह राजस्थान सरकार में जलदाय और संपर्क मंत्री रहने के साथ साथ राजस्थान कबड्डी संघ के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। कौन? बनवारी लाल शर्मा जी। एक योजना आती है नई, लाडो प्रोत्साहन योजना। योजना का नाम क्या है? लाडो प्रोत्साहन योजना। तो ये महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। 1 अगस्त 2024 से लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। किससे? 1 अगस्त 2024 से हमारे लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का क्या उद्देश्य है? बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच रखना, उनका उचित पालन पोषण, शिक्षण, संस्थागत प्रसव, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन के साथ साथ बाल विवाह में कमी लाना। तो इसका उद्देश्य क्या था? बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच लाना, उनका उचित पालन पोषण, शिक्षण, संस्थागत प्रसव, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन के साथ साथ बाल विवाह में कमी लाना इसका उद्देश्य है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? लाडो प्रोत्साहन योजना में जो पात्र परिवार होगा उनको बालिका के जन्म से उसके 21 वर्ष तक 7 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से, मतलब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से कुल 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड दिए जाएंगे। क्या? कुल 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड दिए जाएंगे। बालिका का जन्म राजकीय चिकित्सालय संस्थान या फिर जननी सुरक्षा योजना के तहत अधिस्वीकृत जो निजी चिकित्सा संस्थान है वहीं होगा, तभी ये लाभ दिया जाएगा। खासकर बात बालिका की माँ है, राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। पूर्व में एक योजना चलती थी राष्ट्रीय योजना, उसको लाडो प्रोत्साहन योजना में मिला दिया गया है। तो राष्ट्रीय योजना में पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे, अब इसमें क्या दिया जाता है? 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है, जो इसकी 21 वर्ष के बाद देंगे। राज्यश्री योजना की जो आगामी किस्तों का लाभ क्या है? पात्रता के अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर ही दिया जाएगा, ये अलग से नहीं चलाई जाएगी। एक नई योजना आती है माँ वाउचर योजना। कौन सी? माँ वाउचर योजना की बात करें तो 8 अगस्त 2024 से शुरू राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य विभाग चला रही है। इस योजना का उद्देश्य क्या? ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाली जो गर्भवती महिलाएं उनको मुफ्त सोनोग्राफी जांच सुविधा दिलाना है। क्या करना? मुफ्त सोनोग्राफी जांच सुविधा दिलाना इसका उद्देश्य है। सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन यदि उपलब्ध नहीं है तो गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के वाउचर दिए जाएंगे और इस वाउचर के जरिए वह महिला सरकार के द्वारा चिन्हित पास में जो भी निजी जांच केंद्र वहां पर निःशुल्क सोनोग्राफी करवा सकती है। योजना का नाम माँ वाउचर योजना। अगली न्यूज आती है मोहन मेघवाल की। पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन मेघवाल का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भैरव सिंह शेखावत में ये मंत्री भी रहे। सूरसागर विधानसभा जोधपुर से 3 बार ये जीते। फिर प्रोफेसर दयानंद भार्गव। प्रोफेसर दयानंद भार्गव की बात करें तो संस्कृत साहित्य में विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति सम्मान से अलंकृत प्रखर चिंतक और वेद विज्ञानवेत्ता कौन? प्रोफेसर दयानंद भार्गव का निधन हो गया है। जोधपुर विश्वविद्यालय में के प्रोफेसर और डीन रहे प्रोफेसर भार्गव को राजस्थान सरकार की ओर से संस्कृत साधना शिखर सम्मान का नाम क्या है? संस्कृत साधना शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारी अगली न्यूज है 100 सिटीज ग्राम। 100 सिटीज ग्राम की बात करें तो शहरी विकास के विभिन्न सेक्टर्स में 4 संभावनाएं तलाशने के लिए केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। कार्यक्रम के संबंध में जयपुर में मंथन बैठक आयोजित की गई है कि ये कार्यक्रम कैसे चलाया जाए। इस मंथन बैठक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने भाग लिया। किसके लिए? हमारे 100 सिटी प्रोग्राम के लिए। अगली योजना आती है हमारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। कौन सी योजना है? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें
तो ये सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण दिया जाएगा। क्या है? ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण दिया जाएगा 1 लाख रुपए तक का। यह ऋण क्या है? गोपालक परिवारों को पशुपालन डेयरी से संबंधित गतिविधियों का निर्माण के लिए दिया जाएगा। तो गोपालक परिवार उनको क्या होगा कि एक तो पशुपालन के लिए और एक डेयरी से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको करने के लिए ये जो कार्ड दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण दिया जाएगा। पहले चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को ये ऋण दिए जाएंगे और आवेदन के लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है जिससे आवेदन क्या किया जा सकता है। फिर अगली न्यूज आती है मेरे राज्य स्तरीय वन महोत्सव। क्या आता है? राज्य स्तरीय वन महोत्सव की बात करें 7 अगस्त 2024 को ये महोत्सव शुरू किया गया। वन विभाग के द्वारा 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव हमारे दूदू जिले के गाड़ोता में आयोजित किया गया है। हाँ, दूदू जिले के गाड़ोता में इसको आयोजित किया गया है। महोत्सव की बात करें तो महोत्सव में हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हरियाली तीज पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत राज्य में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। तो इस अभियान में क्या 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं। अभियान का नाम क्या है? हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम। आगे बात करें 75वें राज्य स्तरीय महोत्सव पर हरियालो राजस्थान महाअभियान का शुभारंभ। 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन गाड़ोता मौजूमाबाद दूदू में 7 अगस्त 2024 को किया गया। हरियाली तीज के अवसर पर हरियाली राजस्थान के साथ साथ प्रदेश में मनाए गए 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के तहत 2 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कार्य कीर्तिमान किया गया है। 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने आमजन की सहभागिता से स्मृति वन की तर्ज पर, जैसे हमारे जयपुर में स्मृति वन है, वैसे ही प्रत्येक जिले में मातृ वन की स्थापना की घोषणा की है। जैसे हमारे जयपुर में स्मृति वन है, वैसे हर जिले में क्या बनना चाहिए? मातृ वन बनना चाहिए। ये घोषणा किसने की है? हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी। फिर आता हमारे अगली न्यूज आती है अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। वन विभाग और वन जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार दिए गए। अब किस किस को दिए गए तो वो देख लेते हैं। पहला आता है हमारा वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी। तो उदयपुर की जो सती की चोरी वन सुरक्षा प्रबंधन समिति है, कौन? सती की चोरी वन सुरक्षा प्रबंधन समिति है, इसको वर्ष 2020 के लिए। वन विकास और संरक्षण और वन सुरक्षा की दृष्टि से नारायण लाल कुमार को 2019, राजसमंद के श्याम सुंदर पालीवाल को 2020, सीकर के अभिलाषा और भरतपुर के बच्चू सिंह को 2021 और कोटा के पवन सिंह जैन को 2022 का पुरस्कार दिया है। कौन सा? वन विकास और संरक्षण और वन सुरक्षा श्रेणी के पुरस्कार। वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा श्रेणी की बात करें तो नागौर के गजेंद्र सिंह मांझी को 2020 का, उदयपुर के पदम सिंह राठौड़ को 2021 का और उदयपुर के मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा को 2022 का पुरस्कार दिया गया है। यह अमृता देवी पुरस्कार स्मृति पुरस्कार की बात कर रहे हैं। अगली न्यूज आती है हमारी अटल प्रगति पथ योजना। कौन सी? अटल प्रगति पथ योजना की बात करें तो अटल प्रगति पथ योजना के तहत 10,000 से अधिक आबादी वाले सारे गांवों में 3 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। क्या 3 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी जहाँ पे 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव हैं। कौन सी? अटल प्रगति पथ योजना। राज्य सरकार ने बजट 2024 में इसकी घोषणा की थी। अगली योजना आती है हमारी उन्नत साइबर सुरक्षा सूचना संरचना। कौन सी? उन्नत साइबर सुरक्षा सूचना संरचना की बात करें तो राजस्थान सरकार ने राज्य के साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक उपायों की घोषणा की। इसलिए ताकि राज्य का जो साइबर सुरक्षा ढांचा है ये मजबूत हो सके। पहली जो उपाय है उसका नाम है CSIRT। उपाय का नाम क्या? CSIRT मतलब इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो CIRT इसके जैसे स्टेट में क्या बना रहे हैं? स्टेट कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंस रिस्पॉन्स टीम CSIRT बनाई गई है ताकि जैसे सेंटर में है वैसे स्टेट में भी होनी चाहिए। साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र। ये साइबर सुरक्षा उत्कृष्ट केंद्र हमारे जोधपुर में बनाया गया। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर SOC। तो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर राज्य डेटा सेंटर कहाँ बनाया गया? झालावाड़ जयपुर में बनाया गया है। फिर हनी स्पोर्ट सेंटर, जैसे हनी ट्रैप कर लेते हैं उनके लिए हनी स्पोर्ट सेंटर की बात करें
तो राज्य क्या कर रहा है, राजस्थान राज्य अपने नेटवर्क में हनी स्पॉट सेंटर भी लागू करेगा, जो क्या करेगा, एक एकीकृत सुरक्षा उपकरण है जो वैध प्रणालियों की जो नकल करके साइबर हमलावर होते हैं इनको आकर्षित करेगा, मतलब हनी ट्रैप करने वालों को आकर्षित करेगा और उनको नष्ट करने का काम करेगा। फिर आता हमारे उड़ान प्रशिक्षण केंद्र, मतलब फ्लाइंग स्कूल। तो राजस्थान का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र अव्याना एविएशन अकादमी, जो हमारा अजमेर है, तो अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट में शुरू किया गया। क्या, अव्याना एविएशन अकादमी राजस्थान का क्या पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र है। तो नागरिक विमानन नीति 2024 है, नागरिक विमानन नीति 2024 में किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल शुरू किया जाना प्रस्तावित था, तो अजमेर का तो शुरू कर दिया गया। फिर आता कंज्यूमर केयर अभियान। राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्यौहार में मिठाई के साथ डिब्बा तोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है कि जब दुकानों पे मिठाई लेते हैं तो डिब्बे का वजन भी उस मिठाई के साथ ही जोड़ दिया जाता है, तो ये गलत है। तो इस पर रोकने के लिए क्या, कंज्यूमर केयर अभियान शुरू किया गया। फिर आता श्री कृष्ण गमन पथ। क्या, श्री कृष्ण गमन पथ की बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के दोनों के संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत श्री कृष्ण गमन पथ का निर्माण किया गया है। किस किस के द्वारा मिलकर, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया है। मान्यता के अनुसार देखें तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा से उज्जैन के सांदीपनि जो आश्रम है उनमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए जिन जिन स्थानों से होकर गुजरे थे, ऐसे पौराणिक आस्था के स्थलों को चिन्हित किया जाएगा और दोनों राज्य की सरकारों के द्वारा यह पथ विकसित किया जाएगा। तो मान्यता क्या थी, जो हमारे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण थे, मथुरा से उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, कहाँ से, संदीपनी आश्रम में, और जिन जिन एरिया से वो होकर गुजरे थे उनको क्या है, चिन्हित किया जाएगा और उनको विकसित किया जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से वो जगह है। तो राजस्थान में प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख स्थान है श्री मंदिर श्री गोकुल चंद्रमा जी कामा डीग के, मदन श्री मदन मोहन जी का कामा डीग में, मंदिर श्री बिहारी जी भरतपुर में, मंदिर श्री मदन मोहन जी करौली में, मंदिर श्री चारभुजा जी बूंदी, मंदिर श्री मथुराधीश कोटा और मंदिर श्री द्वारकाधीश झालावाड़। तो ये वो सेंटर है जिनको विकसित किया जाएगा। अगला एक अभियान आता है हमारे करंट में, वो अभियान है हमारे राज्य स्वास्थ्य दल आपके द्वारा अभियान। क्या है, स्वास्थ्य दल आपके द्वारा अभियान चल रहा है। अगस्त 2024 में मलेरिया, डेंगू सहित अन्य जो मौसमी बीमारियां हैं उन पर नियंत्रण, रोकथाम और बचाव के लिए नियंत्रण, रोकथाम और बचाव के लिए राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का नाम क्या है, स्वास्थ्य आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हमारे मलेरिया, डेंगू सहित अन्य जो मौसमी बीमारियां उनको रोका जा सके, उनको बचाया जा सके। अगली न्यूज आती है हमारी किसकी, सचिन तंवर की। किसकी, सचिन तंवर की बात करें तो प्रो कबड्डी लीग है सीजन 11, इनके खिलाड़ियों में नीलामी में सचिन तंवर सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें तमिल थलाइवाज टीम ने 2.15 करोड़ में खरीदा। तो तमिल थलाइवाज है, इस टीम ने 2.15 करोड़ में खरीदा किसी सचिन तंवर को, तो ये सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के। सचिन क्या, राजस्थान के झुंझुनू जिले के बड़कर गांव के रहने वाले। एक अगली एक ऐप आता है शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप। क्या, राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप का शुभारंभ 12 अगस्त 2024 को किया गया था। इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए 72,000 सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 81 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। तो शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप की बात करें तो इसके अंदर 72,000 सरकारी विद्यालयों में क्या 81 लाख जो बच्चे पढ़ते हैं इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उसको अपडेट किया जाएगा। फिर हमने थोड़ी देर पहले एक अव्याना एविएशन एकेडमी की बात की थी हमारे किशनगढ़ में, अजमेर में। तो अव्यानक एविएशन एकेडमी की बात करें, ये फ्लाइट स्कूल है, तो राज्य का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र है। मुख्यमंत्री जी ने किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अव्याना एविएशन एकेडमी के फ्लाइट स्कूल का उद्घाटन 4 अगस्त 2024 को किया था। फिर एक पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम है प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार। प्रदेश में ई औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना का बेहतर संचालन करने के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन
इसको प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो हमारे किसको राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगली न्यूज इसी में एक और लाइन आती है कि यह पुरस्कार एंटरप्राइज एप्लीकेशन श्रेणी में दिया गया। फिर आता हमारा कैक्टस गार्डन। उदयपुर के केवड़ा के नाल में विकसित किया जा रहा बॉटनिकल गार्डन में कैक्टस गार्डन भी शुरू किया गया है। कहाँ पे? केवड़ा के नाल में विकसित किया जा रहा है क्या बॉटनिकल गार्डन, उसमें कैक्टस गार्डन भी किया गया है शुरू। फिर बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करें, इसको NIRF रैंकिंग में फार्मेसी श्रेणी में 29वां स्थान मिला। किसको? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को। एक योजना निःशुल्क दवा योजना, ये तो आपने पहले भी सुनी होगी। निःशुल्क दवा योजना की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में जारी रैंकिंग में राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है। निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत हमारे राजस्थान में 2 अक्टूबर 2011 से की गई थी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः 60% और 40% खर्चा वहन किया जाता है। जो हमारी निःशुल्क दवा योजना है उसके अंतर्गत एक अभियान आता है नेत्र ज्योति अभियान। अभियान का नाम क्या है? नेत्र ज्योति अभियान। तो भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता के द्वारा जिले में नेत्र ज्योति अभियान की शुरुआत की गई है। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के जो विद्यार्थी है इनकी आंखों की जांच करके निःशुल्क चश्मों का वितरण किया जाएगा। यदि इनकी आंखों में कोई दिक्कत है तो उनको निःशुल्क चश्मा दिया जाएगा नेत्र ज्योति अभियान के द्वारा। और एक कलेक्टर है ना भीलवाड़ा के नमित मेहता के द्वारा शुरू किया गया अभियान है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, क्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 की बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार राजस्थान में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम में क्या होगा? इस कार्यक्रम के तहत जो हमारे मतदाता है सूची हैं उनमें नाम जोड़ना, संशोधन करना और विसंगति को दूर करने के लिए सर्वे किया जाएगा। अर्थात सभी से बातचीत की जाएगी, यदि किसी को कोई दिक्कत है तो उसको चेंज किया जाएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। एक योजना चल रही है बहुत टाइम पहले से, कौन सी? अटल भूजल योजना। राजस्थान में अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन में देश में 3रा स्थान हासिल किया है। अर्थात इस योजना को लागू करने में भारत में राजस्थान को 3रा स्थान मिला है। योजना की बात करें तो योजना 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 2025 तक 5 सालों के लिए लागू की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से चिन्हित क्षेत्रों में गिरता हुआ जो भूजल स्तर है उसको रोकने के लिए आमजन में जल के प्रति व्यवहार परिवर्तन करना है। क्या करना है? व्यवहार में परिवर्तन करना, ताकि जो गिरता हुआ भूजल है उसको रोका जा सके। वित्त पोषण के लिए 50% योगदान भारत सरकार के द्वारा, 50% हमारे विश्व बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। इसके अंदर पैसा आधा तो भारत सरकार दे रही है, आधा कौन दे रहा है? विश्व बैंक दे रहा है। अगली न्यूज आती है हमारे राजस्थान में नए राज्यपाल चुने गए। कौन? हरिभाव किशन राव बागड़े। हरिभाव किशन राव बागड़े हमारे राजस्थान के नए राज्यपाल चुने गए हैं। नियुक्ति के आदेश हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 28 जुलाई 2024 को जारी किए गए। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने 31 जुलाई 2024 को उन्हें राज्यपाल की शपथ दिलाई थी। किन्हें? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी ने हमारे हरिभाव किशन राव बागड़े। ये जो थे ये औरंगाबाद की फुलंब्री विधानसभा सीट से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। वहाँ पे 2 बार मंत्री और 1 बार महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। बात करें राजस्थानी व्यक्तियों की, अन्य राज्यों में जो राज्यपाल पद पे नियुक्ति की गई है तो वो कौन कौन है? तो राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता रहे असम के वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को स्थानांतरित कर अब पंजाब का राज्यपाल भी बना दिया गया है। तो पहले ये असम के राज्यपाल थे, अब उनको ट्रांसफर करके कहाँ का? हमारे पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। उन्हें चंडीगढ़ के प्रशासक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। जो चंडीगढ़ का प्रशासन है उसकी भी जिम्मेदारी मिली है। ये राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है। फिर आता सैनिक कल्याण के लिए बहुत सारी पहले भी की जा रही है। तो पहले कौन कौन सी है? जब हमारी राजस्थान सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को भी मासिक पेंशन बढ़ा के 15,000 रुपये करने की घोषणा की है। क्या? उनकी जो मासिक पेंशन मिलती थी उस मासिक पेंशन को बढ़ा के कितना? 15,000 करने की घोषणा कर दी है।
जयपुर में सैनिक कल्याण भवन भी बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? सैनिक कल्याण भवन बनाया जा रहा है। युद्ध में क्षति अर्थात बैटल कैजुअलिटी है और शौर्य पदक धारक उनको भूमि आवंटित की जाएगी। अर्थात युद्ध में क्षति का मतलब जो शहीद हो जाते हैं या फिर शौर्य पदक धारक है उनको भूमि भी दी जाएगी। पहले 25 बीघा जमीन दी जाती थी, अब ये है जो उनकी मासिक पेंशन है उसको बढ़ा के 15,000 करने की बात की गई। एक ऑपरेशन चल रहा, अभियान चल रहा, कौन सा? उल्लास। तो राजस्थान पुलिस के द्वारा जो गुमशुदा लोग हैं उनकी तलाश करने के लिए ऑपरेशन उल्लास चलाया जा रहा है। क्या? ऑपरेशन उल्लास चलाया जा रहा है, जो गुमशुदा हैं, जो खो गए उनकी तलाश करने के लिए। और इसका सुपरविजन कौन करेगा? पुलिस मुख्यालय जयपुर के द्वारा किया जाएगा। जो उल्लास ऐप है उसके ऐप क्या है? ये अभियान है, इसके जरिए क्या है, जो गुमशुदा हो चुके हैं बच्चे, महिलाएं, पुरुष, उनको तलाश किया जाएगा। एक आता गिव अप अभियान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गिव अप अभियान के तहत सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा सकता चाहे तो जो व्यक्ति सक्षम है, गलती से उसका नाम जुड़ गया है, तो वह अपना नाम इससे हटवा सकता है कि मुझे ये वाली सुविधा नहीं चाहिए। कौन सा? खाद्य सुरक्षा योजना। यह अभियान राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। आगे आता मिशन मधुहारी। कौन सा? मिशन मधुहारी। तो राजस्थान सरकार के द्वारा टाइप 1 डायबिटीज से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, मिशन मधुहारी। मधु मतलब शुगर। यह मिशन के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और क्लिंटन फाउंडेशन, इन तीनों के द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है। कौन कौन है हमारे? चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और क्लिंटन फाउंडेशन, इन तीनों के द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया जा रहा है। मिशन का नाम क्या है? मिशन मधुहारी। फिर सूबेदार पवन यादव कीर्ति चक्र से सम्मानित किए गए। कौन? सूबेदार कौन है हमारे? पवन यादव को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। झुंझुनू जिले के बुहाना के बड़बर गांव के निवासी सूबेदार पवन कुमार यादव को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। बात करें दो वीर शहीद शौर्य चक्र की बात करें। वीर शहीद शौर्य चक्र से सम्मानित कौन कौन है? राजस्थान के दो वीर शहीद मेजर मुस्तफ़ा बोहरा और मेजर विकास भंबू, इन दोनों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो कौन कौन हमारे? एक तो मेजर मुस्तफ़ा बोहरा है और एक मेजर विकास भंबू, इन दोनों को क्या किया गया? शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, लेकिन ये मरणोपरांत किया गया है। आगे बात करें मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होंगे कौन? अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है उनके पद को चेंज करके क्या बनाया गया? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया गया। देश भर में आपराधिक कानूनों में जुलाई 2024 से आए बदलाव के चलते राज्य सरकार ने भी नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है। अब जोधपुर और जयपुर में नए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का नाम बदल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किया गया है। एक अभियान चल रहा है, अभियान का नाम कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। क्या? कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी बंद पंचायत का विशेष उल्लेख किया है कि यह अभियान सबसे शानदार है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। एक मानस अभियान भी चल रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत। किसके तहत? नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले में मानस अभियान चलाया जा रहा है। क्या चल रहा है? मानस अभियान चल रहा है हमारे हनुमानगढ़ जिले में। किसके तहत? नशा मुक्त अभियान के तहत। जिंदगी को कहे हाँ, नशे को कहे ना, इस अभियान की टैगलाइन है। क्या टैगलाइन है? जिंदगी को कहो हाँ और नशे को कहो ना। इस अभियान के तहत मानस सखी बनाई जाएगी जो घर घर जाकर जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य करेगी, क्योंकि अभियान का नाम क्या? मानस अभियान। फिर आता अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। तो गाडोदा दुदुक में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में निम्नलिखित श्रेणियों में हमारे अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिए गए। तो श्रेणियों का नाम देख लें किसमें कौन सा पुरस्कार मिला है। 2019 में हमारे नारायण लाल कुमावत को वन विकास और संरक्षण श्रेणी में पुरस्कार मिला और 2020 में श्याम सुंदर पालीवाल को, और वन्य जीव में हमें गजेंद्र सिंह माझी को मिला। वन विकास में और किसको मिला? 2021 में तो अभिलाषा और बच्चू सिंह वर्मा को, 2022 में पवन कुमार जैन को, ये हमने पहले भी देख लिया है। और वन्य जीव श्रेणी में हमारे पदम सिंह राठौड़ और मोहित शर्मा, दिव्या शर्मा को मिला है। फिर बात करें हम राष्ट्रपति पुलिस पदक की। किसकी? राष्ट्रपति पुलिस पदक की बात करें तो राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव
और विनीता ठाकुर को उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इसके दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा भी की गई। उन्हें पुरस्कार 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पे दिया जाएगा। फिर आता राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। पुरस्कार का नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तो 2024 में के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राजस्थान के 2 शिक्षक हुकुमचंद चौधरी और बलजिंदर सिंह इनको चुना गया। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में हमारे हुकुमचंद चौधरी तो राजकीय सेकेंडरी स्कूल BSF बीकानेर के हैं और बलजिंदर सिंह राष्ट्रीय सेकेंडरी स्कूल पदमपुरा गंगानगर के हैं। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में चुना गया। आगे आते राज्य की 586 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई है। हमारे क्या 586 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। भारत सरकार के केंद्रीय 6 अनुभाग के द्वारा राजस्थान राज्य की 586 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। राज्य को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए चिकित्सा विभाग के द्वारा वर्ष 2024 में 9,325 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत घोषित किया गया है। क्या टीबी मुक्त कितनी 586 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर दिया है। हमारा लक्ष्य क्या 2025 तक पूरे भारत में कहीं भी टीबी नहीं होनी चाहिए। फिर आता जैसलमेर सौर ऊर्जा संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। जैसलमेर सौर ऊर्जा संयंत्र का क्या किया गया? वर्चुअल उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 400 मेगावाट के जैसलमेर सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। क्या जैसलमेर सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। कितने वाट का? हमारे 400 मेगावाट का। और ये जो हमारे सौर ऊर्जा संयंत्र है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी कंपनी रिन्यू के द्वारा जैसलमेर में स्थापित किया गया। कहाँ पे? जैसलमेर में। फिर आते कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए त्रिपक्षीय MOU साइन किया गया। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए क्या किया गया? त्रिपक्षीय MOU साइन किया गया। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास को लेके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नगरीय विकास विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग के मध्य त्रिपक्षीय MOU साइन किया गया। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण 440 हेक्टेयर भूमि पर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कोटा में। फिर एक वृक्ष गौ माँ के नाम। गाय माता है तो गाय माता के नाम क्या? एक वृक्ष तो लगा ही सकते। मिशन वन रक्षण 2024 के तहत एक वृक्ष गौ माँ के नाम सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र में 20 जुलाई 2024 को यह अभियान शुरू किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान मतलब एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हरियाली तीज को 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की थी। और यह अभियान गोपालन, पशुपालन, मत्स्य, डेयरी, देवस्थान विभाग इन सब के तत्वाधान में संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा है। अर्थात सब सारे जो विभाग है मिलकर क्या कर रहे हैं? 1 करोड़ पौधे लगाए। इस अभियान के तहत गौशाला क्षेत्र में ही 5501 पौधे लगाए जाएंगे, केवल गौशाला के अंदर। बात करें आगे, उल्लेखनीय है कि विभागों के द्वारा मिशन वन रक्षण 2024 के अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। कितना? 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। फिर बात करें राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की। वर्ष 2023-24 में सरकारी कामकाज में राजकीय हिंदी भाषा के सर्वाधिक प्रयोग करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को पहला स्थान मिला है। जो हमारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर है इसको पहला स्थान मिला। किसके लिए? हिंदी राजभाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करने के लिए। और ये पुरस्कार राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की कार्यान्वयन समिति के द्वारा दिया गया है ताकि भारत और राजस्थान में सबसे ज़्यादा हिंदी का प्रयोग हो सके। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के को पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्रीन फ्यूचर्स के प्लेटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये प्लेटिनम अवार्ड की बात कर रहे हैं। हमारे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो रानी जी के पास है अभी, तो उनको पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ग्रीन फ्यूचर के जो प्लेटिनम पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। बेस्ट IEC अवार्ड, तो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान को अंगदान जागरूकता अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रचार प्रसार गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए बेस्ट IEC अवार्ड दिया गया है। किसको? हमारे राजस्थान। इसलिए क्योंकि उन्होंने अंगदान जागरूकता अभियान बढ़िया तरीके से चलाया।
फिर बात करें सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल पुरस्कार, कौन सा सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल पुरस्कार की बात करें तो दौसा जिले की छारेड़ा ग्राम पंचायत के, क्या दौसा जिले की छारेड़ा ग्राम पंचायत के विप्र गोयल को, किसको, विप्र गोयल को जल संरक्षण के क्षेत्र में देश की पहली जल आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने के प्रयास के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विकास पहल पुरस्कार दिया गया। फिर आते हैं प्लेटिनम जुबली समारोह, क्या था प्लेटिनम जुबली समारोह की बात करें तो इसमें क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह 75 वर्ष पूर्ण होने पर जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर में संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में ई समन वारंट के लिए ई सेवा त्वरित ऐप भी लॉन्च किया गया। क्या किया गया, ई सेवा त्वरित ऐप लॉन्च किया गया, किसके लिए, ई समन वारंट के लिए। राजस्थान उच्च न्यायालय ई सेवा ऐप को शुरू करने वाला देश का पहला न्यायालय। तो राजस्थान हाई कोर्ट क्या है, ई सेवा ऐप को शुरू करने वाला देश का पहला कोर्ट है। बात करें स्टेट मेडिकल वैल्यू ट्रेवल कमेटी, कमेटी का नाम क्या है, स्टेट मेडिकल वैल्यू ट्रेवल कमेटी की बात करें तो राजस्थान सरकार ने राज्य में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट मेडिकल वैल्यू ट्रेवल कमेटी बनाई है। अब बात करें सरिस्का की, तो सरिस्का में पक्षी शिकारियों की, शिकारी पक्षियों की कुल 32 प्रजातियां मिली है। बात करें अलवर जिले के अभ्यारण्य सरिस्का में शिकारी पक्षियों की कुल 32 प्रजातियां पाई गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या लंबी चोंच वाले गिद्धों की है। जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, लंबी चोंच वाले गिद्ध है, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। देश में शिकारी पक्षी रैप्टर्स की 107 प्रजातियों में से 52 राजस्थान में ही मिलती है। राजस्थान की क्या है, तो 107 प्रजातियों में से 52 प्रजाति क्या राजस्थान में ही मिलती है। बात करें आगे अतुल्य अलवर अभियान, कौन सी, अतुल्य अलवर अभियान की बात करें तो अलवर जिला प्रशासन के द्वारा जिले को स्वच्छ बनाने के क्रम में नवाचार करते हुए अतुल्य अलवर अभियान शुरू किया गया है। राजस्थान में क्या किया गया, अतुल्य अलवर अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत विकसित किया गया पब्लिक पोर्टल cleanalwar.in लॉन्च किया गया है। पोर्टल का नाम क्या है, cleanalwar.in, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभियान का नाम अतुल्य अलवर अभियान। आगे आता है हमारा गांधी वाटिका, जयपुर के सेंट्रल पार्क पास में गांधी वाटिका मतलब गांधी दर्शन म्यूजियम का शुभारंभ गांधी जयंती के अवसर पर किया गया। सौरभ सिंह और रानी सुलोदिया की बात करें तो MLB कॉलेज के डॉक्टर सौरभ सिंह और रीना सुलोदिया ने नीम, सफेदा, तुलसी आदि पेड़ों की पत्तियों के अर्क से निकल ऑक्साइड के नैनो को निकालने पर शोध किया था, जिसने सौरभ सिंह और रीना सुलोदिया ने। फिर बात करें ऋचा सिंह की, ऋचा सिंह के बारे में बात करें तो हमारे जगीना गांव भरतपुर की ऋचा सिंह ने मिनी गोल्फ एशियन ओपन चैंपियनशिप के जो सीनियर महिला टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। इसने जगीना गांव भरतपुर की है, तो जगीना गांव भरतपुर की रहने वाली ऋचा सिंह, उन्होंने मिनी गोल्फ एशियन ओपन चैंपियनशिप के जो सीनियर महिला टीम इवेंट है उसमें कांस्य पदक जीता है और ये चैंपियनशिप थाईलैंड के चियांगई में आयोजित की गई थी। फिर नेटकॉन 2024 की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा टीबी से संबंधित 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस नेटकॉन 2024 का आयोजन हमारे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। यहाँ पे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में किया गया। सुबैया नल्ला मुथु, इसकी बात करें सुबैया नल्ला मुथु की बात करें तो भारतीय डाक विभाग ने जयपुर में भारत के प्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता सुबैया नत्था मुल्लू पर डाक टिकट जारी किया। किसने, भारतीय डाक विभाग ने। कहाँ के है, जयपुर में। सुबैया नल्ला मुथु ने राजस्थान के रणथंभौर की प्रतिष्ठित बाघिन मछली उससे फिल्म बनाई है। टी नाम से थी तो मछली नाम दिया था किसे, बाघिन, उस पर फिल्म बनाई थी किसने, टी नल्ला मुथु ने, वो सुबैया नल्ला मुथु ने। भारत में पहली बार किसी वन्य जीव फिल्म निर्माता पर डाक टिकट जारी किया गया। फिर बात करें सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की तो वन विभाग एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एशियाटिक लॉयन का जोड़ा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में लाया गया। क्या एशियाटिक लॉयन का जोड़ा क्या सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जो उदयपुर में वहाँ लाया गया वन विभाग एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। और ये जो जोड़ा है लॉयन सम्राट और लॉयनेस सुनैना,
गुजरात के जूनागढ़ में स्थित जो शक्करबाग जू है वहाँ से लाया गया। कहाँ से? जूनागढ़ में शक्करबाग जू है वहाँ से ये जोड़ा लाया गया, शेर और शेरनी दोनों। फिर अगला प्रोग्राम आता है, कार्यक्रम आता है नाबार्ड जिला विकास कार्यक्रम। क्या आता है? नाबार्ड जिला विकास कार्यक्रम की बात करें तो नाबार्ड ने राजस्थान में 5 नए जिला विकास प्रबंधक कार्यालय DDMO खोले। और ये कार्यालय में चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, जालोर, कोटपुतली, बहरोड इन जिलों में खोले गए। तो हमारे कार्यालय का नाम क्या? DDMO कार्यालय, मतलब जिला विकास प्रबंधक कार्यालय। अगला एक प्रोजेक्ट आता है रिन्यू सोलर प्रोजेक्ट। क्या? रिन्यू सोलर प्रोजेक्ट की बात करें, भारत की अग्रणी अक्षय ऊर्जा कंपनी रिन्यू ने राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण और भणियाना तहसीलों में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। परियोजना कितनी है? 400 मेगावाट की सौर परियोजना है। कहाँ पे? जैसलमेर के पोखरण में। तो रिन्यू सोलर प्रोजेक्ट ये किया है हमारे कहाँ? जैसलमेर में। बात करें जो प्रोजेक्ट है रिन्यू के द्वारा अगले 25 वर्षों के लिए राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसके साथ 600 मेगावाट PPA अर्थात पावर परचेज एग्रीमेंट का हिस्सा है। अगला एक और MOU यह समझौता किया गया। वो समझौता क्या है? जयपुर में आयोजित राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन समिट, इसमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम RRVUNL और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम गेल इंडिया लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है। इस MOU के माध्यम से गेल इंडिया के द्वारा धौलपुर में जो 330 मेगावाट, रामगढ़ में 270 मेगावाट की गैस आधारित जो बिजली संयंत्र है कुशल और उपयुक्त संचालन के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करेगा। कहाँ का? रामगढ़ में और धौलपुर में। कौन? गेल इंडिया और हमारे RRVUNL है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? दोनों के अंदर संयुक्त उद्यम बनाएंगे। इसके साथ ही क्या होगा? अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 750 मेगावाट सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट पवन ऊर्जा की परियोजना भी स्थापित की जाएगी। ये हमारे गेल इंडिया और RRVUNL के बीच में समझौता किया गया है, आप याद रखना। फिर राजस्थान पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, जयपुर में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय पुलिस ऑफिसर कॉन्फ्रेंस पुलिसिंग विद द एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड ये आयोजित किया गया है। स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स, कौन सी? स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स की बात करें तो कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के उद्देश्य से स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और ये टास्क फोर्स क्या करेगी? राज्य में कैंसर का निदान, जांच, रोकथाम, उपचार और जागरूकता के लिए योजना बनाएगी। फिर मारवाड़ फेस्टिवल 2024 की बात करते हैं, अगली न्यूज़ है। तो पर्यटन विभाग की ओर से जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव के दौरान क्या हेरिटेज वॉक, शोभा यात्रा, VSF का कैमल टैटू शो और BSF है, VSF नहीं, BSF का कैमल टैटू शो और सैन्य शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। बात करें अगले स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2024, कौन सी? स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2024 की बात करें तो जवाहर कला केंद्र जयपुर केंद्र है। जयपुर के जो शिल्प ग्राम के में स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कहाँ पे? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। उदयपुर के चीरवा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग रिंक भी बनाया गया। अब बात करते हैं टिकेंद्र सिंह फौजदार की। किसकी? टिकेंद्र सिंह फौजदार की न्यूज़ की बात करें तो राजस्थान पुलिस के अस्तवान जो भरतपुर में जगह है वहाँ के निवासी टिकेंद्र सिंह फौजदार की ने भिलाई छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। तो टिकेंद्र सिंह फौजदार को स्वर्ण पदक मिला किसमें? ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में। तो हमारे टिकेंद्र सिंह फौजदार कहाँ के रहने वाले? भरतपुर के। भरतपुर में भी कहाँ पे? अस्तावन जगह है। और उन्होंने ये पदक है पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 59 किलो वर्ग में जीता है। किसमें? 59 किलो वर्ग में जीता। पावर लिफ्टिंग मतलब ज़्यादा वजन उठाने वाला कोई कार्यक्रम चल रहा होगा उसमें जीता है। जयपुर डायलॉग्स की बात करें तो जयपुर डायलॉग्स भारतीय विचार, संस्कृति और इतिहास को बढ़ावा देने वाला एक प्रतिष्ठित मंच है। जयपुर डायलॉग का वर्ष 2024 का वार्षिक शिखर सम्मेलन 25 से 27 अक्टूबर 2024 को जयपुर में आयोजित किया गया। फिर बात करें विधायक सेवा केंद्र डिजिटल ऐप। क्या? विधायक सेवा केंद्र डिजिटल ऐप की बात करें
तो श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जगदीप बिहानी ने विधायक सेवा डिजिटल ऐप इसकी शुरुआत की है। ऐप का नाम क्या है? विधायक सेवा डिजिटल व सेवा केंद्र डिजिटल ऐप। तो ये किसने? जगदीप बिहानी है, श्रीगंगानगर के विधायक, उन्होंने शुरू किया है। और इस ऐप के माध्यम से जो आमजन है क्षेत्र की समस्याओं को दर्ज करवा सकता है। एक हुनर हाट की शुरुआत की गई है। भारतीय सेना की जो बैटल एक्स डिवीजन है उन्होंने और 191 बीएसएफ बटालियन के द्वारा दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से जैसलमेर के बीएसएफ कैंप और एयरफोर्स स्टेशन पर हुनर हाट का आयोजन किया है। क्या किया? हुनर हाट का आयोजन किया है। एक आता हमारा कार्बन न्यूट्रल कॉन्क्लेव। कार्बन न्यूट्रल कॉन्क्लेव की बात करें तो राजस्थान के पहले कार्बन न्यूट्रल कॉन्क्लेव का आयोजन हमारे जयपुर में किया गया है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन हमारे इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड कंडीशनिंग इंजीनियरिंग के द्वारा किया गया है। फिर अगले एक नए न्यूज आती है हमारी बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब। बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की बात करें तो भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर, क्या भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर ने अपनी अत्याधुनिक व्यवहार प्रयोगशाला का उद्घाटन जयपुर में राजस्थान उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र मतलब आरकेट में किया है। ठीक है, तो आर से राजस्थान है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे किया हमारे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंटल लैब का उद्घाटन। इसकी स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार के सहयोग से किया गया है। किसके द्वारा? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा राजस्थान सरकार के सहयोग से किया गया है। अगली न्यूज आती है हमारे सूरजभान मीणा की। इसकी सूरजभान मीणा की बात करें तो मैनपुरा गांव गंगापुर सिटी के सूरजभान मीणा को ने गोवा में आयोजित होने वाली 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। तो किसने? हमारे सूरजभान मीणा ने क्या किया? गोवा में आयोजित होने वाली 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने? जो हमारे सूरजभान मीणा है। अरे कहाँ के रहने वाले? मैनपुरा गांव गंगापुर सिटी के। उन्होंने ये 3 पदक 100 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक और 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले स्टाइल, इनमें 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। सूरज भान ने चैंपियनशिप में जूनियर बॉयज S11 कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक में पहली रैंक हासिल की। किसने? सूरज भान ने। ये हमारे तैराक है जिन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। 68वीं जो हमारी राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद टेबल टेनिस प्रतियोगिता है, कौन सी? 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद टेबल टेनिस प्रतियोगिता की बात करें तो लेह लद्दाख में आयोजित होने वाली 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद टेबल टेनिस प्रतियोगिता में अंडर 19 राजस्थान टीम में छात्र वर्ग ने पहली बार रजत पदक जीता है। तो प्रतियोगिता की बात करें तो 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जो पहली बार रजत पदक जीता है, ठीक है, किसने? लेह लद्दाख में आयोजित हुई है ये। तो राजस्थान की जो अंडर 19 टीम है उसने। किसमें? छात्रा वर्ग में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने दिल्ली से मुकाबला किया और 3-2 से हराकर ये रजत पदक जीता है, दिल्ली को हराकर। बिट्स पिलानी की बात करें तो द टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में बिट्स पिलानी को 601 से 800 की कैटेगरी में स्थान दिया गया है। जो हमारे टॉप की यूनिवर्सिटी बिट्स पिलानी है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसको 601 से 800 की कैटेगरी में स्थान दिया है। फिर आती है हमारे ऑल इंडिया हनुमान सिंह हैंडबॉल टूर्नामेंट। 19वीं ऑल इंडिया स्वर्गीय हनुमान सिंह महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर के मानसिंह स्टेडियम इंडोर स्टेडियम में किया गया। कौन सी? हैंडबॉल। झील संरक्षण की बात करें, ये सब हमारी न्यूज है। राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण के द्वारा झीलों के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में राज्य की जो 5 जिले हैं मेनार, कनवास, कीचड़, लूनकरसन और चंदलाई, इनको शामिल किया गया। तो झीलों का नाम आप याद रखना झील संरक्षण के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? कार्बन पृथक्करण पद्धति का उपयोग करके वायुमंडलीय कार्बन मोनोऑक्साइड को संग्रहित किया जाएगा। फिर आता है जन पोषण केंद्र। या तो जन पोषण केंद्र की बात करें तो केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कौन सा? केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। जयपुर जिले के शाहपुरा की नाथावाला ग्राम पंचायत में जन पोषण केंद्र की शुरुआत की गई है। कहाँ पे? जो हमारा नाथावाला ग्राम पंचायत है, कहाँ? जयपुर जिले के जो शाहपुरा में, वहाँ पे ये इसकी शुरुआत की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आमजन को पोषण के प्रति जागरूक करना और पोषक पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है।
जयपुर जिले में 15 उचित मूल्य की दुकानें जन पोषण केंद्र के लिए चयनित की गई है। आपने इसको देखा है। फिर आगे बात करें इसके, एक आता कैंसर बैन अभियान। कौन सा? कैंसर बैन अभियान। तो चूरू जिले में कैंसर रोग जांच, प्राथमिक उपचार, जागरूकता के लिए जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी वैन चलाई जा रही है। क्या एक वैन है? कौन सी? प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी या कैंसर वैन जो वैन है वो चलाई जा रही है। फिर बात करें अगला, जन आधार मॉडल। क्या जन आधार मॉडल की बात करें तो राजस्थान के जन आधार मॉडल को अरुणाचल प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। अर्थात इसी की तरह ही हमारे क्या अरुणाचल प्रदेश में भी एक मॉडल चलाया जाएगा। तो हमारे कैसे, जैसे राजस्थान में जन आधार मॉडल चलता है। राजस्थान में जन आधार योजना की शुरुआत हमारे 18 दिसंबर 2019 से की गई थी। तो ये पूरे देश में एक अनूठा कार्यक्रम है। बात करें राजस्थान पूर्ण डिजिटल राज्य। क्या राजस्थान पूर्ण डिजिटल राज्य की बात करें तो बैंकर्स समिति की 162वीं बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने भौगोलिक दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान को पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया है। तो आप याद रखना, राजस्थान अब क्या बन गया? पूर्ण डिजिटल राज्य बन गया है। लगभग 9 करोड़ खातों का डिजिटलीकरण करके राजस्थान बैंकिंग के क्षेत्र में 100% डिजिटल राज्य बन गया है। कितना? 9 करोड़ खातों का डिजिटलीकरण किया है राजस्थान ने। फिर बात कर देवमाली की। तो देवमाली गांव है, तो भारत के पर्यटन मंत्रालय ने ब्यावर जिले में स्थित जो देवमाली गांव है इसको समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी में देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया। किसे? देवमाली गांव को भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है। देवमाली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 के आधार पर चुना गया है। फिर मोहना सिंह की बात करें तो राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी मोहना सिंह, तो स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह जोधपुर में आयोजित तरंग शक्ति कार्यक्रम के दूसरे चरण के दौरान तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई। ठीक है, तो हमारे झुंझुनू के रहने वाले मोहना सिंह, तो स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह जोधपुर में आयोजित तरंग शक्ति कार्यक्रम में दूसरे चरण के दौरान तेजस जो लड़ाकू विमान है उसको उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई। हमारी क्या महिला फाइटर पायलट है? और मोहना सिंह। फिर आते हमारे सूर्यकांता व्यास। पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो सूर्यकांता व्यास की बात कर रहे हैं तो 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। जिज्जी के नाम से मशहूर सूर्यकांता व्यास का जन्म हमारे जोधपुर में हुआ था। ये जोधपुर शहर तथा सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से कुल 6 बार विधायक रह चुके हैं। क्या? कितनी बार? 6 बार विधायक रह चुके हैं। बिजली उत्पादन में वृद्धि के लिए 3 संयुक्त उद्यम कंपनियों के बीच में प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया ताकि बिजली उत्पादन में वृद्धि हो सके। बात करें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किए गए। तो लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं, इसके लिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड, अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड के साथ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की संयुक्त उद्यम कंपनियां बनाई जाएगी। इनमें एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड, इसकी शेयरधारकता 74% और राज्य विद्युत उत्पादन निगम की शेयरधारकता कितनी? 26% रखी गई है। क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2000 मेगावाट को की सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील नाचना वन के ग्राम बोडान में क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रैकर पर आधारित 1500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ फर्स्ट के जो ग्राम मोहनगढ़ और उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ 2, यहाँ ग्राम कौन सा? पोहड़, वहाँ पे लगाई जाएगी। फिर हमारा आता है सुंदरलाल की बात करें तो पूर्व विधायक सुंदरलाल काका, अर्थात उन्हें काका भी कहते थे। 92 साल की आयु में उनका निधन हो गया। तो 5 बार सूरतगढ़ से और 2 बार पिलानी से विधायक रह चुके। एक नया अभियान चल रहा है प्रखर राजस्थान। तो प्रखर राजस्थान अभियान क्या है उसके बारे में देखें। तो शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा यह प्रखर अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। झालावाड़ के कनवाड़ी ग्राम में इस अभियान की शुरुआत की गई है। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में पठन कौशल का विकास करना और मूल अवधारणाओं की समझ विकसित करना। इस अभियान की टैगलाइन क्या? रीड टू लीड, पढ़ोगे तो बढ़ोगे।
फिर बात करें स्वच्छता सेवा 2024 अभियान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नमस्ते योजना के तहत सफाई मित्रों को पीपीटी किट प्रदान करने के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ 17 सितंबर 2024 को किया था। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छता पखवाड़ा मतलब 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम की रिसाइकिल और जयपुर 311 ऐप्स का शुभारंभ किया है। तो दो ऐप हमारे कौन से, रिसाइकिल और जयपुर 311, इन ऐपों का शुभारंभ किया है। एक और योजना आती है हमारी कौन सी, पीएम स्वनिधि योजना की परफॉर्मर्स होंगे सम्मानित। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, इसमें जो परफॉर्मर्स है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। बात करें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कहते हैं। इसके तहत बेहतरीन काम करने वाले नगरीय निकायों और बैंकों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बात करें सम्मानित होने वाले निकाय और बैंक की बात करें तो योजना के तहत बेहतरीन काम करने वाले जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, कोटा दक्षिण, बीकानेर, अजमेर नगर निगम, इन सबको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ 10 अन्य नगरीय निकाय मकराना, भवानी मंडी, नौहर, बांसवाड़ा, बालोतरा, दौसा, झालावाड़, पीलीभंगा, बाड़मेर, सरदार शहर, सबको शामिल किया गया ताकि उनको सम्मानित किया जा सके। बैंकों में राज्य स्तर पर तुम्हारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा, राजस्थान ग्रामीण बैंक, इन सबको सम्मानित किया जाएगा। बात करें हमारे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, तो राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो गर्भवती दिव्यांग महिलाएं उनके पहले बच्चे के जन्म पर दी गई जो राशि है 1 सितंबर से 6,500 से बढ़ा के 10,000 कर दी। तो कौन है, दिव्यांग जो गर्भवती महिला उनकी राशि बढ़ा दी है। और इसकी घोषणा राज्य सरकार ने जो बजट है परिवर्तित बजट 2024-25 में की थी। बढ़ी हुई राशि 3,500 रुपये राज्य निधि से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से दे दी जाएगी। और आज की हमारी लास्ट न्यूज है कौन सी, निक्षय मित्र बनाए टीबी हटाए। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक निक्षय मित्र बनाए टीबी हटाए अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी का अभियान है। टैगलाइन इसकी है, हमारे गांव टीबी न पसारे पाँव। तो आज के लिए इतना ही। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।